अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं वाज मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था कि सिटी हाउसिंग खारियाँ और न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ जो इनका कंपैरिजन करें। काफ़ी लोगों हमारे, क्योंकि इस एरिया के अंदर काफ़ी क्लाइंट्स हैं, 3 साल से पिछले हम न्यू मेट्रो सिटी कवर कर रहे थे। बहुत लोग टच हो रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या हमें न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग खारियाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वीडियो कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह एक फेयर कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा सिटी हाउसिंग खारियाँ और एनएमसी खारियाँ के दरमियान में, ताकि जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, सिटी हाउसिंग के अंदर, उनको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, आप जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें जो है उन पर बात करूँगा। इनकी हिस्ट्री कैसी है, ब्रांड वैल्यू कैसी है, ओनर्स कौन है, किस तरह की फैमिली है, पहले क्या इन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, इस पर बात करूँगा। इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं उसके बाद इस बात पे आ जाऊँगा कि लैंड किसके पास अच्छी है, लोकेशन किसकी अच्छी है, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो, सारी चीज़ें कवर करता हूँ। सबसे पहले ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो सिटी हाउसिंग की भी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है और न्यू मेट्रो सिटी की ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है। सिटी हाउसिंग ने जेलम में प्रोजेक्ट किया, उसके अलावा सियालकोट में प्रोजेक्ट किया, फैसलाबाद में प्रोजेक्ट किया, अभी खारियाँ के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब अच्छा ग्रुप है और अच्छी ब्रांड वैल्यू रखता है। अगर हम ब्रांड वैल्यू कंपैरिजन करें, न्यू मेट्रो सिटी की तरफ आ जाते हैं, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, अच्छा प्रोजेक्ट कर चुके हैं और मार्केट के अंदर अच्छी रेपुटेशन है। लोग इस नज़र से जानते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं और डिलीवर करने वाले लोग हैं। तो मतलब ब्रांड वैल्यू देखें तो दोनों की बड़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है। हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी अगर चले जाते हैं तो अगेन वो ब्रांड वैल्यू बनती ही हिस्ट्री से है। अगर आपकी अच्छी हिस्ट्री है तो आपकी अच्छी ब्रांड वैल्यू बनेगी, अगर आपकी अच्छी हिस्ट्री नहीं है तो आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं होगी। तो दोनों ने अच्छा काम किया हिस्ट्री के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ताकि क्योंकि आगे बड़ी कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि आपका एक ही उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम ना हो। तो हिस्ट्री दोनों की अच्छी है तभी उनकी ब्रांड वैल्यू बनी है। ऑनर्स की बात करें तो जो सिटी हाउसिंग वाले हैं ये मलिक रियाज साहब के दामाद हैं, मेजर आमिर, जिन्होंने फिर ये सिटी हाउसिंग जो है वो कंटिन्यू किया। मतलब ये है कि मलिक बिलाल फैमिली से ही, मलिक रियाज फैमिली से ही हैं और ये उन्हीं उसी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आ जाते हैं न्यू मेट्रो सिटी की तरफ, तो वो मलिक रियाज साहब के नवासे हैं, मलिक बिलाल साहब, जो कि बड़ा क्लोज़ रिलेशन रखते हैं मलिक रियाज साहब के साथ और बड़ी सपोर्ट है उनको। अगर हम ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर इस टाइम हम दोनों को, ऑनर्स को, क्योंकि एक ही फैमिली से आ रहे हैं पीछे, तो अगर उनको कंपैरिजन किया जाए तो जो सपोर्ट है मलिक रियाज साहब की या बैरिया टाउन के चेयरमैन की या बैरिया टाउन की एज अ ग्रुप, वो एनएमसी के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा इंडोर्समेंट है। मतलब उनको क्लियर इंडोर्समेंट जो है मलिक रियाज साहब जो है एनएमसी को दे चुके हैं कि जो मलिक बिलाल साहब की कमिटमेंट है इसमें जो है वो न्यू मेट्रो सिटी को एज है कि जो ऑनर्स हैं वो चेयरमैन की बड़ी क्लियर जो है वो इंडोर्समेंट है। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आ जाती है। तो एक जिन लोगों को नहीं पता था कि ये क्या ग्रुप है, किस तरह के हैं, उनके लिए था। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात आ जाते हैं, लोकेशन के ऊपर, काम के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। लोकेशन की बात करें तो दोनों की लोकेशन जो है वो मेन जीटी रोड के ऊपर है। अगर हम लोग टुवर्ड्स उस पर बात करें, सिटी हाउसिंग खारियाँ की बात करें, तो अगर हम खारियाँ की तरफ मूव करें तो ये, अगर हम पिंडी से लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आता है। अगर हम लोग न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ की बात करें तो हम लोग जब पिंडी से लाहौर की तरफ जाते हैं तो जीटी रोड के राइट साइड पे आता है, खारियाँ और सराय आलमगीर के बिल्कुल दरमियान के अंदर। लोकेशन न्यू मेट्रो सिटी जो खारियाँ है उसकी बहुत अच्छी थी। उसकी वजह यह है कि इनकी लैंड बड़ी ज़बरदस्त थी, लैंड बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू सिटी हाउसिंग खारियाँ। सिटी हाउसिंग खारियाँ की जो लैंड है वो बेसिकली थोड़ी सी नीचे है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि खड्डा सा था और इंटरेस्ट के ऊपर ही रेलवे ट्रैक आता है, जो कि एक डिसएडवांटेज बन जाता है सिटी हाउसिंग खारियाँ के लिए। और इससे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो सिटी हाउसिंग खारियाँ के लिए वो ये है कि ये सोसाइटी एक्वायर की गई है। ये पहले जो है वो गोल्फ रेजिडेंशिया के पास ये लैंड थी। गोल्फ रेजिडेंशिया भी जब न्यू मेट्रो सिटी हम कर रहे थे, क्योंकि इस एरिया के अंदर जब गए थे तो न्यू मेट्रो सिटी ने बड़े प्राइम टाइम के अंदर इस जगह को कैप्चर किया है। उस टाइम इसके आसपास कोई ऐसा ब्रांड नहीं था। कुछ सोसाइटीज़ थी जो मैं उन पे भी आ रहा हूँ। अच्छा, इस तरह का ब्रांड नहीं था तो बड़े अच्छे टाइम पे कैप्चर किया है। उस वक्त ही गोल्फ रेजिडेंशिया आई थी और जब मैं वीडियो बना रहा था नीचे अक्सर लोग कमेंट करते थे कि गोल्फ रेजिडेंशिया बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड आई केप्ट सेइंग कि गोल्फ रेजिडेंशिया की वो वर्थ नहीं है, ना इनके डेवलपर्स अभी अपनी वर्थ प्रूव कर सके हैं और ना मुझे ये प्रोजेक्ट अभी समझ आता है। इवन हमें गोल्फ रेजिडेंशिया की तरफ से ऑफर्स भी आई कि आप हमारे साथ काम करें। वही मतलब सिट टुगेदर इन अ मीटिंग, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, वाज मार्केटिंग हम टीम बैठी, लेकिन हम लोगों ने जब इनका
सर्च किया, इनका हम लोग फोरकास्टिंग किया, हमने कहा यार नहीं समझ आ रही, ग्रुप नहीं समझ आ रहा। और वही आप देखें वो प्रोजेक्ट आज वो लैंड जो है वो सिटी हाउसिंग ने एक्वायर करके वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने वो प्रोजेक्ट एक्वायर किया और जो था गोल्फ रेजिडेंशिया, वहाँ पे बहुत लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे। जिन लोगों ने भी प्लॉट लिए हुए थे, अब ये बाउंड है सिटी हाउसिंग खारियाँ कि उन लोगों को भी प्लॉट देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के पास उनकी फाइल्स है गोल्फ रेजिडेंशिया की, तो सिटी हाउसिंग को उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। और जब पुराने लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है तो जो नया आने वाला प्रोजेक्ट होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो नहीं चाहते कि उनको अच्छी से अच्छी लोकेशन दे, क्योंकि गोल्फ रेजिडेंशिया उनसे पैसे ले चुका है और एक किस्म का उनका कह सकते हैं कि बुरे दिल के साथ एंटरटेन किया जाता है और बड़ा एक मुश्किल काम होगा। और उन लोगों के लिए बड़ा जो है एक किस्म का टफ टाइम है जिन लोगों ने पहले गोल्फ रेजिडेंशिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। एक तो ये उनके लिए कह सकते हैं एक सेटबैक है कि काफ़ी लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे, उनको एंटरटेन करना पड़ेगा। सेकंड जो है लैंड। अब इस एरिया के अंदर सोसाइटीज़ पे आ जाता हूँ कि इस एरिया के अंदर कौन कौन सोसाइटीज़ हैं और कितना मैग्नीट्यूड है इन्वेस्टमेंट का जो इस टाइम पे भी अवेलेबल है और इन सोसाइटीज़ को फ़ायदा देगा। इसी एरिया के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कुछ 6-7 सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं। पुराग सिटी हो गया, कैनाल सिटी हो गया, ग्रीन व्यू सिटी हो गया, उसके अलावा ग्रैंड सिटी हो गया, न्यू मेट्रो सिटी हो गया। अब न्यू मेट्रो सिटी इनमें से क्यों नंबर ले गया कि न्यू मेट्रो सिटी बहुत अच्छे टाइम पे आया, क्योंकि खारियों के लोग ओवरसीज़ थे, कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं थी लेकिन लोग ओवरसीज़ थे, बाइंग पावर ज़्यादा थी और लोग चाहते थे कि अपने एरिया के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें और अपने एरिया के अंदर वो रिहाइश रख सके। क्योंकि वो आगे पीछे इन्वेस्टमेंट करते थे, पिंडी इस्लामाबाद में करते थे, लाहौर में करते थे, कराची, हर जगह करते थे, लेकिन अपने शहर का टैग खारियाँ का उनके साथ नहीं था, सर आलमगीर का नहीं था, इस गुजरात का नहीं था। तो वो इस एरिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं था जहाँ पे वो अपने कहें कि जी बाहर बैठे हुए हम अपने एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर बंदा चाहता है उसका होम टाउन है, उसका अपना एरिया है, वो ऊपर जाए, सोसाइटीज़ के साथ नाम लगे। बाहर वालों को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क से दूर होते हैं, अपने इलाके से दूर होते हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी ने ये जो चीज़ थी वो अवेल की कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह लें। इससे पहले यहाँ पे ग्रैंड सिटी था जो कि 12 साल से लोगों को लटका के रखा हुआ था, उन्होंने काम नहीं कर रहे थे। जब न्यू मेट्रो सिटी आया उन्होंने इतनी पेस के साथ काम किया है कि ग्रैंड सिटी को भी एक बड़ा कंपेटिटर मिल गया, एक बड़ा एक किस्म का मुकाबला मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें डिलीवर करना पड़ा और उन्होंने कोशिश की डिलीवर करने की। उस हद तक डिलीवर नहीं कर सके लेकिन कोशिश की। जब हम लोग न्यू मेट्रो सिटी आए तो काफ़ी लोग कहते थे ग्रैंड सिटी हम लोग जाएँ। अभी देखिए ग्रैंड सिटी जो है अभी तक वहीं पर है और 2.5 साल के अंदर जो है वो न्यू मेट्रो सिटी उसको क्रॉस कर गया डेवलपमेंट में। ये मेरे कहने की बातें नहीं, बिल्कुल मैं फेयर बातें कर रहा हूँ। आप जाके देख सकते हैं, आपने एक साइड 2.5 साल की जो है वो कारकर्दगी जो है सामने रखनी है, एक साइड 12 साल की, आपको बड़ा ईजिली जो है वो कंपेरिजन मिल जाएगा। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा, मैंने दोनों सोसाइटीज़ जो है वो विजिट भी की हैं। ऊपर आपको लिंक शो कर देता हूँ, मैं दोनों के अंदर गया हूँ, जाके प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है। तो न्यू मेट्रो सिटी ने इतनी तेज़ डेवलपमेंट की कि जितने लोग थे सब ने फंड्स, मैं कहता हूँ देखे बगैर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की कि यार इतना बड़ा ग्रुप और डिलीवर करने वाला ग्रुप जो है हमारे एरिया के अंदर आया है। और उसका एडवांटेज क्या हुआ है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, उन्होंने लगाई, आज वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। जो उसका फेज़ 1 है, सेक्टर 1 है, वो डिलीवर हो चुका है। जो सेक्टर 2 है उसके ऊपर बेहतरीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है और लोगों ने सेक्टर 1 में बड़े मुनाफे कमाए हैं। अभी सेक्टर 2 में मुनाफे कमाने का टाइम आ गया है और वो मैं बताता हूँ क्यों। मोटरवे और बहुत सारे रीजंस हैं, वो अगले पोर्शन में मैं बताता हूँ। अब न्यू मेट्रो सिटी ने तो यहाँ से एडवांटेज ले लिया। मुझे लगता है सिटी हाउसिंग एक हेस्ट में, एक जल्दबाजी के अंदर इस एरिया के अंदर आया है। उसकी वजह ये थी कि शायद उन्होंने देखा कि न्यू मेट्रो सिटी को इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा यहाँ पे या तो पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी आए, लेकिन उस जो गैप था, उस वैक्यूम को कवर न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ पहले से कर चुका है। अब वो इन्वेस्टमेंट लोग उसके अंदर कर चुके हैं। फिर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ आ चुकी हैं कि अब क्योंकि लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब उनके पास इतना जो कह सकते हैं कि वॉल्यूम नहीं है खारियाँ, सिटी हाउसिंग खारियाँ के पास कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें। और वही वजह थी कि सिटी हाउसिंग खारियाँ लॉन्च हुआ है लेकिन इतनी बड़ी हाइप क्रिएट नहीं कर सका। हालांकि बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। टीम के साथ बैठे हुए थे एंड वी वर टॉकिंग टू ईच अदर कि यार सिटी हाउसिंग खारियाँ आ रहा है, एक बड़ा ब्रांड आ रहा है। उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, हम बैठे, हमने कहा काम करें। स्टिल हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि यार मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा हाइप क्यों नहीं आई। फिर हमने बैठ के सोचा है, पूरा डिस्कस किया कि यार अच्छा ये वजह है क्योंकि पहले से वो जूस जो है वो ले चुके हैं। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मोस्टली डेवलपर जो होते हैं, मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि डेवलप क्यों नहीं करते। देखिए डेवलपर जो होता है ना, मोस्टली डेवलपर्स की बात करूँ कि वो कोशिश ये करते हैं कि आपसे पैसे लेंगे और वो उसके ऊपर लगाएंगे आपकी सोसाइटी के अंदर।
जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अगर एक सोसाइटी के अंदर नहीं आ रही तो सोसाइटी जल्दी डेवलपमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा। न्यू मेट्रो सिटी की खुशकिस्मती थी, एक तो डेवलपर तगड़े थे और दूसरा खुशकिस्मती ये थी कि फंड्स लोगों ने बहुत ज़्यादा दिए। फंड्स आए तो उन्होंने लगाए और एक बेहतरीन डेवलपमेंट की। अब सिटी हाउसिंग खारियाँ मुझे लग रहा है कि जहाँ पे लैग कर रहा है वो ये है कि फंड्स आएंगे तो वो लगाएंगे। अभी तक कुछ भी नहीं है, ना साइड के ऊपर कोई कटिंग वगैरह किया, ना लेवलिंग किया, ना एग्जैक्ट लैंड बताइए कि ये लैंड है। लॉन्चिंग भी कर दिया है, कमर्शियल सारा कुछ जो है वो साथ साथ जो है वो लॉन्च कर ही जा रहे हैं, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड अभी तक कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो है क्या बात, हाँ, जो लैंड की बात है, लैंड जो है उसके साथ ही बुराक सिटी है। बुराक सिटी वाले सिटी हाउसिंग का कहते हैं आप हमें लैंड दे दें, हमने अपना इधर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें ज़रूरत है क्योंकि लैंड ज्वाइन कर रही है। सिटी हाउसिंग वाले बुराक वालों को कह रहे हैं कि जी आप हमें लैंड दे दें, हम इधर बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक लैंड का भी क्लैश है जो कि जो लोग जानते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है तो लैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये बहुत सारी वजूहत है। फिर अगर आप एक और देखें तो साथ ही सिटी हाउसिंग झेलम है। सिटी हाउसिंग झेलम और सिटी हाउसिंग खारियां के अंदर डिस्टेंस बहुत ही कम है। हार्डली 10-15 मिनट्स की ड्राइव के बाद जो है आप सिटी हाउसिंग झेलम जो है वो पहुंच जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इधर आने का कोई तुक बन रहा था, लेकिन फिर भी आए हैं। मैं देन अगेन कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको स्टैट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपने अपनी वर्किंग करनी है, उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल 100% ठीक है। अब न्यू मेट्रो सिटी खारियां के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको बूम कैसे मिलेगा, मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका था। शायद लोग इसको समझते थे कि यार ये बड़ी आगे की बातें हो रही हैं कि जो मोटरवे है खारियां समरियाल मोटरवे जो है, ये सियालकोट खारियां मोटरवे बड़ा फ़ायदा देगी न्यू मेट्रो सिटी खारियां को, और अब उसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो प्ले करेगा मेरे ख्याल में। लाहौर, सियालकोट और इधर से पिंडी तक ये जो रीजन है मेरे ख्याल में कमिंग टाइम के अंदर ये एक बड़ा रिच रीजन होगा। मैं जब तक नहीं निकला था, काफ़ी अर्सा, जाहिर सी बात है जब एजुकेशन फेज़ के अंदर थे, काम करना स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे इस बेल्ट की जो रिचनेस थी हर लिहाज से, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, हर लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से हो, मैं काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया, इस रीजन के अंदर मूव करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए, ट्रैवल किया, लोगों से मिले, बैठे, बात की, तो पता चला कि यार ये रीजन जो है ट्रेड के लिहाज से, हर लिहाज से रिच है। और यही वजह है कि जीटी रोड की जो बेल्ट है ये बड़ी रिच है। इसको यूटिलाइज करने के लिए ही मोटरवे बन रही है। हालांकि मोटरवे दूसरी साइड है, यहाँ पे जीटी रोड है, लेकिन तब भी साथ ही मोटरवे बन रही है। क्यों? क्योंकि लाहौर से लेके पिंडी तक और फिर सियालकोट से लेके पिंडी तक, फैसलाबाद से इस साइड तो चले फिर मोटरवे जो है वो टच हो जाती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस रीजन को ट्रेड के लिए मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जाए। और मेरे ख्याल में जब मोटरवे बन जाएगी सियालकोट खारियां और खारियां पिंडी, तो ये रीजन जो है बहुत जाएगा। आप अपना यहाँ से निकलते हैं, आप उधर चले जाए, गुजरात चले जाए, गुजरावाला चले जाए, सियालकोट चले जाए, लाहौर चले जाए, उससे इस साइड जितना एरिया आते जाए, सारी इंडस्ट्री, चाहे वो फर्नीचर की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे वो सैनिटरी की हो, ये सारी इंडस्ट्री इस बेल्ट के ऊपर जो है एग्जिस्ट करती है। और यहीं से फिर आगे लाहौर तक आप चले जाएं तो पूरी प्लेन लैंड, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। तो हर लिहाज से एक रिच लैंड जो है यहाँ पे मौजूद है। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए मोटरवे बड़ी ज़रूरी थी। और जब ये मोटरवे चलेगी, मैं आपको बताऊं कि ये जो सोसाइटीज़ हैं, न्यू मेट्रो सिटी की फोरकास्टिंग मेरे ख्याल में दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जो उनकी फोरकास्टिंग टीम है, जो उनकी प्लानिंग टीम है, वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं कि उन्होंने खारिया में जब आए तो मेरे ख्याल बड़ी अच्छी फोरकास्टिंग की। एक तो लैंड बड़ी जीटी रोड के ऊपर लैंड ली, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर आबादी आना बड़ा आसान है। आसपास हॉस्पिटल्स हैं, आसपास एजुकेशन का जो है वो इंस्टीट्यूशन है, साथ ही मिलिट्री कॉलेज जहलम है, उसके अलावा अस्पताल भी हैं, मतलब एक वार्ड्स हैं लोग। क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर आपको जो टॉप ऑफ द लाइन कह सकते हैं कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, मार्की वगैरह सेंटर, हर चीज़ जो है वो देंगे। लेकिन लोगों को आने के लिए जो है वो चाहते हैं कि सिटी से करीब हो, उनकी ट्रैवलिंग जो ये सारी चीज़ें हो। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं कि जो न्यू मेट्रो सिटी को कामयाब करेंगी। और जो मोटरवे बन रही है इसकी वजह से तो न्यू मेट्रो सिटी की आप देखेंगे वर्थ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर सिटी हाउसिंग खारियां जितनी भी एफर्ट करता है, इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उस टाइम को कंज्यूम करने के बाद एक ऐसी लेवल पे पहुंच सकते हैं कि जहां पे इन्वेस्टमेंट्स को आपको शायद फ़ायदा हो। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी वो चीज़ कवर कर चुका है। अब यहाँ पे छक्कों का टाइम आ गया। छक्के इन द सेंस कि बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आपको कह सकते हैं रिवॉर्ड आपको मिलना है। क्यों
कि आपने देखा होगा बैरिया के अंदर, DHA के अंदर जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन आप इस्लामाबाद के सेक्टर्स की बात कर लें, LDA के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे देख लें, जब एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है और उसके साथ से मोटरवे गुजरती है या कोई भी एक फैसिलिटी आती है, तो लोग जो है उसके रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी वजह बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है और अभी तक बना नहीं है, और मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से मोटरवे गुजर रही है, तो लोगों का परसेप्शन उस साइड परसीव करना मुश्किल हो जाता है कि यार 5 साल बाद यहाँ से मोटरवे गुजरेगी, क्या होगा, कितना फ़ायदा होगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट बन जाता है और बना हुआ प्रोजेक्ट होता है और साथ मोटरवे या कोई रोड गुजरने शुरू होती है, लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है कि यार ये रोड गुजर रही है, अच्छा यहाँ से निकलेंगे, यहाँ चढ़ जाएंगे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूम आता है। आपने बैरिया में देखा होगा, DHA में देखा होगा, जहाँ जहाँ से रिंग रोड गुजरी या फिर अभी पिंडी के अंदर रिंग रोड जहाँ से गुजरनी है, वहाँ से रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप DHA 5 के रेट्स देख लें, पिंडी की बात कर रहा हूँ, 3 के देख लें, 4 के देख लें, 2 के देख लें, 1 के देख लें, बैरिया टाउन फेज़ 8 के देख लें, एक्सटेंशन के देख लें। सारे रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बूम कर रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बन रही है, फिर रिंग रोड यहाँ से गुजरनी है, फिर ये सारे जितने रोड नेटवर्क्स हैं यहीं से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए रेट जो है साथ साथ जंप कर रहे हैं। 2 साल पहले देख लें बैरिया फेज़ 8 के अंदर जिन्होंने ऑर्चर्ड में आगे पीछे प्लॉट लिए हुए थे, रो रहे थे। आज देखें उनको छक्के लग गए। कमर्शियल जिन्होंने लिए हुए थे 50-50 करोड़ के जंप आए हैं। मैं कहता हूँ यकीन करें 70-70, 80-80 करोड़ अरब रुपए के लोगों को जंप मिले हैं और लोगों की किस्मत बदली है। वो वजह क्या थी उनको? क्योंकि जाहिर सी बात है जब रोड नेटवर्क लगता है तो चीज़ें चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा शायद आपका टाइम ले रहा हूँ, क्लोज करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो जब भी प्रोजेक्ट बन जाता है, जब डिलीवर हो जाता है, मैंने पहले न्यू मेट्रो सिटी जब खारियाँ पे बात की थी, मैंने यही कहा था कि न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ जब बन जाएगी और जब आप देखेंगे ये मोटरवे बनना स्टार्ट होगी, ये चीज़ें बनेंगी, तो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट सोना बन जाएगी। ये सारी मैं कोशिश करता हूँ वीडियोज़ के लिंक्स दूँ, ये मैं पहले वीडियोज़ कर चुका हूँ और अब वो चीज़ें प्रूव होना स्टार्ट होगी। शायद जब मैं वो पहले वीडियोज़ कर रहा था लोगों को लग रहा हो कि मैं एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ और बेचने के लिए। हाँ, बेचने के लिए ही करते हैं, लेकिन चीज़ वो बताते हैं जिसका वाकई ही इन्वेस्टर को, सबको, आप लोगों को फ़ायदा हो। तो व्यूज़ आप लोगों ने बहुत टाइम ले लिया, यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और इस एरिया के अंदर प्रोजेक्ट करना, जो एक वॉल्यूम क्रिएट करना था, जो एक इन्वेस्टमेंट को एक फ्रूटफुल बनाना था, वो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी कर चुके हैं। और 1 किलोमीटर के अंदर इतने ज़्यादा सोसाइटीज़ अब खुल रही हैं, वो न्यू मेट्रो सिटी की कामयाबी के बाद मेरे ख्याल में अब उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो कि न्यू मेट्रो सिटी एक तो अचीव कर चुका है और एक नियर फ्यूचर के अंदर अचीव करेगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट कर चुके हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ चुकी है। तो अब भी जो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सोसाइटीज़ आ रही हैं और वो उस चीज़ को जो अचीव करना चाह रही हैं, क्योंकि लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट उस तरह रन नहीं होंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी थी वो फुलफिल हो चुकी है, जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट वाइज न्यू मेट्रो सिटी एक बेहतर ऑप्शन होगा अभी स्टिल, और आने वाले कुछ अर्से के अंदर तो जब ये मोटरवे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो न्यू मेट्रो सिटी लोगों को बहुत बड़े फ़ायदे देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें, खारियाँ के अंदर कितना पोटेंशियल है न्यू मेट्रो सिटी। तो स्टिल न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और एक बड़ी मेगा डेवलपमेंट जो है वो चल रही है और आप आने वाले अरसे के अंदर देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब साथ साथ चीज़ें हो रही होती हैं नज़र नहीं आती, जब हो जाती हैं तो अल्टीमेट एक रिस्पॉन्स आता है। स्टिल जिन लोगों ने चाहे वो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी चाहे रेजिडेंशियल के अंदर, उनको बड़े फ्रूटफुल रिटर्न्स मिले हैं, और जो लोग वेट कर रहे हैं सेक्टर 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट है उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने वेट करना है, एक बेहतरीन डेवलपमेंट का काम वहाँ पे हो रहा है। अभी वहाँ पे एक सबसे बड़ा पार्क बन रहा है, आईफिल टावर, आईफिल पार्क, वो सारी चीज़ें जब ये साथ साथ सेक्टर 2 के अंदर चीज़ें आती जाएंगी, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़े आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आई होप आप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आप देखते रहें तो आप हमारे चैनल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।